नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम में पार्षद का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। बहुत सारे प्रत्याशी जो है अपना बोर्डिंग बाजी भी स्टार्ट कर दी है और मार्केटों में चौराहों पे भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हो चुकी है। लोग अपना संपर्क बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी बीच मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 37 दानियालपुर में, जहाँ हमारी मुलाकात जो है पार्षद प्रत्याशी मुन्नू राजभर जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये अपने वार्ड के लिए क्या क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता चलूं कि ये पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और पुनः एक बार फिर से तैयारी में लग चुके हैं। तो आइए मिलते हैं मुन्नू राजभर जी से और जानेंगे इस वार्ड के कार्यकाल और समस्याओं के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार। और अपना परिचय देते हुए हमें ये आप बताइए कि ये जो पार्षद का चुनाव होने जा रहा है नगर निगम में, तो ये चुनाव लड़ने का मेन पर्पज आपका क्या है? नमस्कार, मैं मुन्नू राजभर, पूर्व में पार्षद। मेरा सबसे बड़ी सोच इस गांव से, इस मोहल्ले से, यहाँ की जनता से इतना लगाव है। आज लगता है हमको कि करीब 30 वर्षों में यहाँ की आबादी बढ़ती गई, गलियाँ बढ़ती गई, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर जीरो रहे लोग। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, यही लोग जीतते थे। अब विकास के नाम पर कुछ नहीं। जीतने के बाद ये लोग जनता से दूर भाग जाते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा विधायक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा कोई सुनता नहीं है अधिकारी। तमाम तरह के लोग बहाने करके निकल जाया करते थे। हम भी अपने जब 2012 में मेरी पत्नी जीती थी, तो उस समय लगभग 65 लाख रुपए का मैंने नगर निगम से काम कराया और करीब 60 लाख रुपया का करीब मान के चलिए, लगभग 60 लाख। उसमें जल निकासी की लाइन, चौका, इंटरलॉकिंग, हमारे मेयर थे राम गोपाल मोहले जी, उनके मार्फत करवाया। हमारे विधायक थे, उस समय सपा की गवर्नमेंट थे, लेकिन मेरे विधायक थे। विधायक जी के भी निधि से 5 साल में हमने लगभग 60-70 लाख रुपया का उसमें भी हम लोग काम कराए थे। इसे मिला करके हम लोग कम के 1.5-2 करोड़ के ऊपर काम करा दिया। यहाँ तो कोई सभासद ऐसा नहीं था कि लाइट तक नहीं लगवा पाया, झाड़ू तक नहीं लगवा पाता था। लेकिन हम लोगों को यही लाभ एक मिला कि हम लोगों को विधायक और मेयर का सपोर्ट मिलता था। लोगों को समझ में आया कि नहीं, यही कुछ काम करेंगे। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जाति समीकरण के अनुसार न चल करके, लोगों को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके लोग चुनाव में जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जनता से बस लूट खटोस की बात करते हैं। या तो उनको आवास में कहीं मिल जाए कमीशन 10-20 हज़ार, या तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन में मिल जाए कमीशन। उनका बस एक सोच है और विकास से कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा दर्द यही रहता है कि जनता को कितना सुख मिल सके। सरकार जब 2014 में आ गया, मोदी जी का जब बन गया, प्रदेश में भी सरकार बन गई, तो हम लोगों के अंदर एक लालसा जग गई कि सरकार हमारा केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, मेरे विधायक भी हैं, मेरा मेयर भी है। अगर कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता का अधिक से अधिक हम लोग उपकार कर सकते हैं। उनके क्षेत्र में गली में निर्माण किया जा सकता है, पानी जा सकता है। लेकिन अगर वही अन्य पार्टी जीत जाते हैं तो अपने लोगों के पास वो नहीं जा पाते हैं कि भाजपा के लोग हैं, हम सपा के लोग हैं, कहाँ जाएंगे। इसलिए वो विकास का दायरा नहीं पकड़ पाते हैं। उनका मानवता इतना गंदा हो चुका है। जब यही कोरोना में खाने के लिए, लोगों को अनाज देने के लिए तो बाहर निकले नहीं, लोगों को कोरोना पकड़ रहा था, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ता तक निकल करके कोरोना में लोगों को खाने का सूखा राशन, हम लोगों के विधायक, मंत्री सब लोग लगे रहे, लेकिन और पार्टी वाले दिखाई नहीं दिए। अच्छा सर, ये बताइए, जब 2012 में आप पार्षद थे, उस टाइम किस सिंबल से आप चुनाव लड़े थे और अब किस सिंबल से चुनाव लड़ने वाले? उस समय मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, उसमें सपा की गवर्नमेंट थी। इस बार मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। पार्टी अब देखिए क्या करता है, क्या सोच करके किसको देता है, वो तो उनके ऊपर है। अच्छा सर, आपने कहा कि जिसकी पार्टी नहीं रहती है तो वो जो है विकास नहीं करा पाता है।
तो आपकी जब पार्टी उस टाइम नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो क्या आपने उस टाइम पे विकास किया था, काम किया था इस बारे में? विकास किया था इसके वजह से कि मेरा मेयर था, मेरे विधायक थे, जो अपने कोटे का नगर निगम से जो आता था उसमें उन लोगों को प्लस करके मैंने ज़्यादा काम कर लिया था। लेकिन आज के जितने भी लोग कहते हैं तो वो सच्चाई भी है, ये तो कह के निकल जाते हैं कि मेरा सरकार नहीं है, मेरा विधायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन चाहे बड़ा सदन हो या छोटा सदन हो, आप जानते हैं कि जो निधि आती है वही निधि के अनुसार वो काम कर पाएंगे और क्षेत्र में उससे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। जब यहाँ मोदी जी का झोला पर केवल फ़ोटो लग गया, योगी जी का फ़ोटो लग गया, तो यही गैर पार्टी वाले कहते थे कि इनका फ़ोटो लगा है, हम इसको झोला को नहीं छुएंगे। लेकिन उनके दिए हुए आवास पे 2.5 लाख रुपया लेने के लिए उनको छूट नहीं लगता है। लेकिन उनके झोला छप जाने से उनके राशन बांटने वाला, कंट्रोल वाला बुलाता था कि थोड़ा सा आप बंटवा दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए, तो लोग नहीं बांटते थे। कहते थे इन पे योगी जी का फ़ोटो है, मोदी जी का फ़ोटो है, इसको हम नहीं छुएंगे, जाके भाजपा वालों को पकड़ के ले आओ। हम लोगों को बुलाते थे लोग, अधिकारी लोग, हम लोग जाते थे। जो अच्छा करता है उसके लिए हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आगे आएंगे? अच्छा तो हो ही रहा है। अगर के कोई भी जनता किसी भी क्षेत्र में निकल जाए, यहाँ बनारस से चारों दिशाओं में, जो आज के पहले 10 साल 15 साल पहले लोग रास्ता देखते थे, आज अब 10 साल बाद जाकर के लोग देखेंगे, जो बाहर गए होंगे तो सोचेंगे कि हम बनारस में कि बनारस से बाहर हैं। चारों तरफ इतना रोड का बढ़िया जाल बिछ गया है कि लोग भूल जाएंगे। जहाँ 1 घंटा लगता था जाने में बाबतपुर, वहीं पर आज 15 मिनट में लोग शिवपुर। अच्छा सर, आपने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अन्य पार्टियों का कहना ये है कि बीजेपी सरकार में बहुत क्षति है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे महंगाई मुद्दा है और भी जगह जगह पे क्या बोलते, सड़कें वगैरह क्षतिग्रस्त हैं। जैसे बनारस की स्थिति देख लीजिए, कोने कोने में जो है मिल जाता है ऐसा देखने को। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो अदर पार्टियां हैं वो सच कह रही है या बीजेपी वास्तव में विकास कर रही है? और ये महंगाई का जो मार है ये उन लोगों पे पड़ रहा है जो कि मजदूर टाइप के लोग, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, जो 200-400 रुपये कमाते हैं, उन पे ये महंगाई का भार जो है पड़ रहा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो गैर पार्टियां हैं उनको अच्छा दिखाई नहीं देता। वो जब पहन रखे हैं चश्मा कि हमको देखना ही नहीं है, तो हमेशा कहेंगे कि कुछ नहीं किया है, सरकारी तो भ्रष्ट है, कोई काम नहीं कर रही है, गड्ढाएँ ज़्यादा उनको दिखाई देगी। सरकार इतना काम की है, जनता चिल्ला रही है कि नहीं काम हमारा सरकार ने किया है। अच्छा नहीं, चश्मा अगर पहन रखा है अदर पार्टी, एंटी पार्टी, तो उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए ना, तो फिर गड्ढा ही क्यों दिखाई देता है? कोई चीज़ बचा ही नहीं है, कहने के लिए तो कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अब तो देख रहे हैं कि अब आवाज़ पे तो बोलेंगे नहीं कि मोदी जी ने आवाज़ दे दिया, ये तो बोलेंगे नहीं। अब पहले लोग बोलते थे कि रे ये भाजपा वाले हैं, कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इसी के नाम पर लोग वोट लेते हैं। यही विरोधी लोग चिल्लाते थे, आज विरोधी लोग क्यों बंद कर दिए? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये बीजेपी जो सरकार है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर जो है मुद्दा इसका रहता है, चुनाव जीतती है या इसी पे इसका राजनीति कायम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम सबको लेकर के पार्टी चलती है। क्या आयुष्मान कार्ड दिया तो उसमें वो कहा कि नहीं मुस्लिम भाइयों को नहीं देना है, केवल हिंदू को देना है, या इस समाज को देना, इस समाज को नहीं देना है? आवास दिया तो क्या ये बता करके दिया था कि मुस्लिम भाई को नहीं देना है, हिंदू को देना है? सबको एक, सबका साथ सबका विश्वास के साथ सबको एक ही नज़र से देख करके राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे रास्ता हो, हर चीज़ के लिए संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रहा है। उसमें किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे वार्ड में जो काम नहीं हो पा रहा है, जैसे बीजेपी के ही सभासद हैं, बीजेपी से लड़े हुए हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी थे, अभी उन लोगों के वार्ड में भी काम नहीं हो पाया है। बहुत सारा काम ऐसा जो है विलम्ब है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? किसकी गलतियां हैं, सरकार की है या पार्षद की है जो नहीं करता? देखिए, या बजट ही नहीं आता है वहाँ से? बजट तो देखिए सदन में पास तो होता ही है,
लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले नहीं करते हैं, सपा वाले करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते हैं, कांग्रेस वाला करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सदन में तो एक साथ में अगर के 90 है तो 90 लोगों को देखा जाता है। अगर 10 लाख रुपए का एक को बजट मिलता है तो 90 लोगों को दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन है क्या कि जो पक्के महाल है उसमें तो लगभग कार्य ऐसा कोई नहीं है कि न हुआ हो। और अच्छा, ये हमारे सेटिंग साथ कुछ वगैरह का ऐसे काम रहता है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी पार्षद जुड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ तो मेरे पास कोई बजट नहीं आता। कुछ पार्षद तो यहाँ तक भी कह दिए कि हमारे खाते में कुछ भी नहीं आता, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, वो सारा जो है नगर निकाय के हाथ में होता है और जो है बाकी जो होता है कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है। मेरे पास सिर्फ मुहर और लेटर पैड होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, इसके लिए जो है हमने विकास नहीं कर पाया। क्या ये सच है? बात तो रखिए कि किसी के खाते में नहीं जाता है। ग्राम प्रधान का चुनाव है जो उसमें ग्राम प्रधानी में खाते वगैरह में जाते होंगे, पैसा वैसा जाता है, लेकिन इसमें किसी के खाते में नहीं जाता है। लेकिन आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आपको कौन सा रोड बनवाना है, कौन सा सीवर डालना है, कहाँ जल निकासी की पाइप डालनी है, ये सब आप लिख के जहाँ देंगे उसी जगह पर वो काम होता है, वहाँ पे आप डाल देंगे, टेंडर में चला जाएगा, ठेकेदार आके काम करता है। बहुत से पार्षद यहाँ हैं जो खुद ठेकेदारी करते हैं। सर, आपने कहा कि किसी के खाते वगैरह में नहीं जाता है, ये आपको चिन्हित करके देना पड़ता है कि क्या क्या काम कराना। तो ये तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन जो पार्षद पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पैसा का व्यक्तिगत खर्च करता है या कहीं से फंड वगैरह आता है इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए कोई फंड नहीं आता है, तो कोई पार्टी नहीं। तो फिर ये प्रत्याशी इतना पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करता है तो क्यों करता है, उसको जब कोई फायदा ही नहीं है? नहीं, फायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ तो कायदा बिगाड़ देते हैं। फ़ायदा के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं ना, जब गलत करेंगे तो गलत में पैसा आएगा। गलत मत करिए, पैसा ज़्यादा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा वही करते हैं जो गलत करते हैं। नहीं सर, उनको बस एक ही है हाँ। कि हम पैसा ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर लोगों से वसूली करेंगे। वाद विवाद ज़मीन में कराना, किसी तरह का पंचायत करके लफड़ा डाल के उसमें पैसा लेना, बहुत लोगों का ऐसा ध्येय रहता है। हमारे वार्ड में ही लोगों का वही मंशा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा लगा करके उसमें पैसा ले लेते हैं लोग। मतलब जनता से पैसा वसूली लोग कर लेते हैं मेरे वार्ड में। और तो वार्ड और जगह वैसी कोई मानसिकता का और लोग को हम नहीं कहेंगे कि लोग हैं, लेकिन मेरे यहाँ वही है कि घर में परिवार में भी परिवार वालों से ज़मीन में बंटवारा को लेकर के झगड़ा विवाद करा करके बाद में कहेंगे 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा तय करा देते हैं। इस तरह के लोग बात करते हैं। यहाँ तक कि झाड़ू वाले से पैसा ले लेते हैं महीने का। ये झाड़ू जो लगाते हैं स्वीपर, उनसे भी पैसा ले लेते हैं लोग। बाकी लोगों का तो कहना है कि जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई झाड़ू लगाने आते हैं, गाड़ियां वगैरह आती है, वो लोग अब वसूली करना स्टार्ट कर दिए हैं। हर घर से जो है 50 रुपये मंथली का जो है रसीद काटना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, जो महीने पर लगे हैं नगर निगम की तरफ से झाड़ू लगाने वाले, ऐसा कुछ नहीं कि झाड़ू वाले पैसा लेते हैं। जो घर घर कूड़ा उठान आता है, घर घर से लोग कलेक्शन करते हैं कूड़ा, उनका है कि 30 रुपया लेते थे पहले, लेकिन अब इसमें बंद कर दिया गया है, इसमें वसूली नहीं हो रही है। लेकिन वो कंपनी चाह रही है, वो प्राइवेट कंपनी है। अब एक घर से एक महीना में 30 रुपया अगर के ले रहा है, मेरे आसपास कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। वो एक कर्मचारी लगा है, वो अपना दिन भर लेकर के कूड़ा सबसे वसूली करता है हर घर घर। तो अगर के 30 रुपया लेता है तो उसको हमको देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको वेतन तो मिलता होगा ना नगर निगम की तरफ से, कि नहीं मिलता? उसको वेतन नहीं मिलता है। जो अलग से कंपनी लेकर के काम कर रही है, जो झाड़ू लगाते हैं अपने यहाँ स्वीपर, नहीं जो उनको तनख्वाह मिलता है। हाँ, उनको तनख्वाह मिलता है। जो कूड़ा उठान करता है, कूड़ा लेता है घर घर जा करके, उनको तो एक कंपनी अपने तरह से उनको तनख्वाह देती है। हाँ, तो कंपनी तनख्वाह देती है ना, तो फिर घर से लेने की क्या जरूरत? तो कंपनी यही लोगों से लेती है, उसी का पैसा जुटा करके लोगों को देती है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये भारत सरकार जो है इस तरह से इसका निजीकरण क्यों करा दिया? क्यों वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा था, या फिर उनके पास जो है वर्कर नहीं थे? क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि इसको निजीकरण करा दिया गया? पहले ये सिस्टम नहीं था कि घर घर कूड़ा उठाया जाए। पहले था कि मतलब केवल झाड़ू लगे, नाली साफ हो, टोटल यही काम होता था। लेकिन इतना कूड़ा अंबार जगह जगह लग जाता था, तो बाद में लोगों के दिमाग में
आया कि कूड़ा आखिर में लग जाता है जगह जगह, इसको कहीं ना कहीं उठा करके चला जाए। अब उसके लिए एक प्लांट बैठा, वो प्लांट में हम लोग थे उसी समय, उस प्लांट चालू नहीं हो पाया बीच में, उसमें सपा की गवर्नमेंट थी, नहीं चालू हो पाया, लेकिन बाद में वही चालू हुआ। लेकिन ये जो अपने यहाँ स्वीपर काम करते थे, झाड़ू लगाना, और वो भी ले आकर के एक जगह डंप कर देते थे, तो इसके लिए एक नगर निगम की अलग से गाड़ी बनी बाद में, जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी प्रदेश में, तो वो किया का कि एक गाड़ी लग गया। अब उनका अलग से कंपनी आ गई, उनके समझ में आया कि अब इसके वजह से कर्मचारी बढ़ जाए, घर घर उठान कर लें। अब घर घर उठान कर रहे हैं लोग, अब वही ले जा करके एक जगह डंप करके गाड़ी से ही लेके चले जाते हैं। अब पहले से आज की अपेक्षा देखेंगे कि अब तो न तो कूड़ा तो इतना रोज़ गर्मी में उड़ता था जगह जगह रोड पे कि लगता था कि पूरा एरिया कूड़े से पटा हुआ है, लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो साफ़ सफाई ज़्यादा है, न कूड़ा न कोई अंबार आपको दिखाई देगा। नहीं, रोडों पे बहुत जगह जगह पे जो बड़ा बड़ा सा बीन रखा गया है, उसमें जो है कूड़ा तो रखते ही है लोग, बाकी अगल बगल भी कूड़ा का जो है भरमार लगा रहता है। बहुत सारे रोडों पे मैंने देखा है, और वहाँ जा कर के मैंने विजिट भी किया है, तो जहाँ पे लोगों को आने जाने में भी समस्याएं होती है, वहाँ का एरिया जो है वो भी दूषित रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा जो जहाँ पे इकट्ठा कोई ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पे उसको रखा जाए, या रोड पे ही रखना जो है ये सॉल्व है? रोड पे इसलिए रखा जाता है कि बड़ी गाड़ी आती है, गली में जा नहीं पाएगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी आती है, वो पूरा डब्बा को उठा के लेके चला जाता है, दूसरा डब्बा वहाँ रख देता है, इसके वजह से ही रोड पर रखते हैं। लेकिन संख्या के अनुसार मान लीजिए जहाँ 20 घर है तो एक डब्बा भरने में 2 दिन 3 दिन लग जाता है, लेकिन कहीं 50 घर है तो थोड़ा हमको लगता है ज़्यादा भर जाता होगा, तो वो आती है इधर भी तो डेली गाड़ी प्रतिदिन। लेकिन अब उसी में मान के चलिए कि कोई डब्बा नहीं भरा है, पता लगा कल शाम तक भर गया, तो कभी जानवर भी जाते हैं तो उसमें कुछ कूद कूद के गिरा देते हैं, वही बाहर दिखाई देने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग फेंक देते हैं रोड पे ही, बाहर में फेंक देते हैं, डालते हैं उसी डब्बे में। जनता भी चाहती है कि हमारे यहाँ आसपास स्वच्छ हो, साफ़ हो, सुथरा हो, इसके वजह से हम देखे हैं कि कुछ दूर पे भी रखा गया है, तो जनता वहाँ करके जाती है और वहाँ तक डाल के आती है, चाहे घर की बहू हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी जाता है। कोई दरवाजे पर फेंकने के लिए उतना ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता है कि दरवाजे पर फेंक। अच्छा सर, हमें ये बताइए, अभी नगर निगम में आपके वार्ड में जो है क्या क्या समस्याएं रह गई है जो अब आपके कार्यकाल में होना है, आपके जीतने के बाद होना है? अभी क्षेत्र में हमारे पानी की भी थोड़ा किल्लत है, कुछ जगह जो नए वार्ड मिले हैं, नए वार्ड में कुछ एरिया आया है, उसमें पानी का किल्लत है। जो दीनदयालपुर में हमारे बस्ती में प्रधानमंत्री द्वारा एक अमृत जल योजना के तहत चला गया था, पानी के लिए हर घर में नल हो, जल हो, उसके तहत लोगों को फ्री में कनेक्शन दिया गया था, और लगभग नल सबके घर में लग गया। अभी जो पिछली बार अट्ठा वार्ड में था, वो मेरे वार्ड में इस बार जुड़ गया है, पैगम्बरपुर रूपनपुर, उसमें थोड़ा पानी की समस्या है। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ 2500 साल दूसरे सभासद रहे हैं, हम लोगों के नहीं रहे हैं। अब मेरा उसी पर एक पहला चल रहा है, मंत्री जी से भी हमने बात किया है, वहाँ पे एक टिबेल या बड़ी ज़मीन कोई मिल जाए 5-7 बिस्सा 8 बिस्सा, तो वहाँ एक टिबेल टंकी बनवाने के हम लोग फिराक में है। उसको जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग मार्च तक उस पर हम लोग लगभग तय कर लेंगे। सीवर वगैरह सब सही है? रास्ते जो गलियां वगैरह हैं वो सब दुरुस्त हैं आपके वार्ड में? या अभी कच्ची गलियां काफ़ी है यहाँ पर। बताए कि लगभग 2500 साल से काम नहीं हुए, गलियां बढ़ती गई, लेकिन अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं, एक ही गली में कोई कच्ची गली में काम नहीं करा पाए, जनता से दूर भग गए, बोले कि मेरी सरकार नहीं है, हम क्या करें, फलनवा वोट नहीं दिया, ढकनवा बस्ती से वोट नहीं मिला, हम विकास नहीं करेंगे। इस तरह से लोग बहानेबाजी करके निकल गए, केवल रीसेटिंग वगैरह में किए, उसमें जो कुछ मिल गया काम करके निकल गए। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दर्द से नहीं लेना देना है। हम लोगों को है दर्द जनता से। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक जनता के पास हम लोग पहुँच करके उनके कच्ची गलियों को हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे। मेरे कार्यकाल का 200-250 करीब लाइट रोड पे लगवाया गया। आज कोई भी वार्ड में
5 साल में 25 ट्यूब लाइट नहीं लगवा पाए लोग। मेरे ही कार्यकाल का आज किसी क्षेत्र में चले जाएंगे, हर रोड पे आपको 10-20 लाइट दिखाई देगा। रात में निकलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि हाँ उजाला है, नहीं तो यहाँ एक लाइट भी नहीं लोगों को मिलती थी। आज के डेट में 5 साल में एक लाइट लोग नहीं लगा पाए। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम लगाने तो कोई फायदा अच्छा, नहीं अभी है। आपने लोग क्या बेच देते हैं कि क्या करते हैं। आपने क्या क्या किया अपने कार्यकाल में? अपने क्या-क्या कार्यकाल किया? में मैंने करीब 250 लाइट लगवाया नगर निगम से। मैंने एक प्राइमरी स्कूल 70 साल से किराए पर रहता था, उसको एक स्कूल को मैंने एक जगह स्थापित किया महावीर नगर में, जो आज चल रहा है। उसी गरीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उसी स्कूल में मैंने भी 5 तक पढ़ा हुआ था। इसके वजह से मेरे दर्द था दिल में कि आज जो खपड़े के जब टीने में पढ़ते हैं बच्चे, उसको एक अच्छा सा स्कूल बन जाए, कम से कम बच्चे उसमें आना जाना चालू कर दें, पढ़े लिखें। एक स्कूल बनवाया था मैंने। करीब करीब विधायक और मेयर और अपने निधि से लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर काम कराया था। रोड, चौका, नाली, सीवर, जल निकासी की। मोदी जी के आने के बाद मैंने 8 हाई मार्क्स लगवाया था, सौर ऊर्जा वाला हाई मार्क्स 8 लगवाया था। उन्हीं के स्नेह और परिवार स्नेह से मोदी जी के 8 ट्रांसफार्मर नया अपने वार्ड में दिया। 2 अपने माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल के सहयोग से 2 ट्रांसफार्मर उनसे लिया था। उन्हीं के सहयोग से अभी एक टिबेल पुराना पुल में लगा है माननीय रविंद्र जायसवाल जी के हारने के बाद भी हमने चुनाव, उसके बाद भी हमने माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के सहयोग से महावीर नगर में 1 करोड़ का काम, अभी आपके वाटर पार्क में चल रहा है 65 लाख का काम, आपका पैगम्बरपुर में 67 लाख रुपया का काम कराया गया था। आपका पुराने पुल में मोदी जी के कार्यालय द्वारा एक गया था, उस पर सेंशन होके आया 72 लाख रुपए का। पुराना पुल में इंटरलॉकिंग लगा, जल निकासी का कार्य हुआ। और एक नक्खी घाट से पुराने पुल मार्ग तक 1,84,00,000 रुपया का माननीय मोदी जी के कार्यालय पर मैंने दिया था। उसमें माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा लेटर बना करके भेजा गया था, जिसपे 1,84,00,000 रुपये का रोड बना। दीनदयालपुर रोड नक्खी घाट से और आपका पुराने पुल तक 1,84,00,000 रुपया का, जो एकदम दयनीय स्थिति थी। कोई भी आने जाने में लोग घबराते थे कि इतना गड्ढा था, लोग घबराते थे कि किसी तरह से हम लोग रोड पार कर पाएंगे कि नहीं, लोग रास्ते में ही गिर जाते थे। उस समय सपा की गवर्नमेंट थी। जब भाजपा की गवर्नमेंट आई, उसको तत्काल माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने उसको तुरंत सैंक्शन कराया माननीय मोदी जी से। वहाँ पर काम आपका बन गया। आप उसी रोड से आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप ये सब काम जितना बताए हैं, ये आप काम जो है अपने आपका कार्यकाल न होते हुए कराया है या कार्यकाल वाले में कराया आपने? जो मैंने 1.5 करोड़ रुपया का बात बताया वो अपने कार्यकाल में मैंने कराया। जो बाद में हारने के बाद बता रहे हैं कि बाद में उनसे करवाए, हारने के बाद करवाए। मतलब आपका काम जो है जारी है, जारी है, अभी भी जारी जो है आप करते आ रहे हैं। तो जो अपने लोग हैं वो कहते हैं कि भाई भाजपा के लोग हैं, लोग वहाँ भेदभाव रखते हैं कि भाजपा के लोग हैं, इस गली में काम नहीं करेंगे, तो उनका कौन दुख दर्द समझेगा? हम नहीं समझेंगे, हमारे विधायक जी नहीं समझेंगे, हमारे मोदी जी नहीं समझेंगे, हमारे योगी जी नहीं समझेंगे, तो आखिर में किसके पास जाएगा? अच्छा ये बताइए, तो आपका वो वार्ड जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी दर्दों को लेकर के अपने मंत्री, अपने विधायक, सांसद के पास लेके लेटर जाता हूँ और वो मेरी सुनवाई करते हैं, उस जगह पर काम करवाते हैं। अच्छा, जितना बड़ा आपका वार्ड है, हर एरिया में आप विजिट कर पाते हैं, हर जगह देख पाते हैं कहाँ कहाँ क्या समस्या है? जाने के लिए तो आदमी जाता ही है। मेरा कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि मैं बिजी हूँ ज़्यादा, इसलिए कि मैं परिवार से वैसे हूँ कि हर जगह हम 2 घंटा 3 घंटा घूम लेते हैं, हर क्षेत्र में चले जाते हैं, प्रमुख लोगों से बात हो जाती है, कुछ लोगों से बात हो जाती है, क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है, उसको हम लोग लगभग दूर करने का प्रयास करते हैं। जो अपने अंदर क्षमता इस समय है, हारने के बाद भी बहुत करेंगे। हम हमारे पास जो हैं हमारे मंत्री विधायक, उनके पास जा चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, टिकट आपको मिल जाता है, तो सर्वप्रथम इस वार्ड के लिए क्या सोचा है आपने? कुछ नया में सोचे हैं कि जैसे जहाँ पे मेरा
लगभग 4000 आबादी पंचकोशी पर है, उन लोगों को पानी एकदम नहीं मिल पा रहा है। मेरा पहला एक प्राथमिकता होगा कि पहले वहाँ पानी की व्यवस्था करें, और कुछ वहाँ कच्ची गलियाँ हैं, अपने दीनदयालपुर में भी कच्ची गलियाँ हैं, पहले उनको बनवाने का प्रयास किया जाएगा। लगभग मेरा यही रहेगा कि अधिक से अधिक 5 साल में हम लोग इतना काम कर दें कि लोगों को कहने का मौका नहीं मिले कि नहीं किए। लोग ये कहते हैं कि सरकार है, सरकार में नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर के नहीं कर पाते तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी चूक है। ये हम लोगों के ऊपर दाग लगेगा कि इन लोगों की सरकार रहती है, इन लोगों के विधायक रहते हैं, ये लोग नहीं काम करते हैं। कुछ लोगों के मन में जो गैर पार्टियाँ वाले हैं, ये हमेशा केवल गुमराह लोगों को करते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार मौका अगर के मिलता है, इतना हम लोग काम कर देंगे कि लोगों के अंदर जहन में बैठ जाएगा कि नहीं यही लोग काम करेंगे और कोई नहीं काम करेगा। अच्छा सर, मैं ये बताइए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस टाइम आप पार्षद थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाती है तो आप चुनाव हार जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न था कि आपको दोबारा पार्षद जनता जो है नहीं बनाई? कोई तो रीज़न रहा होगा ऐसा। मेन है कि देखिए, अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं लोगों की। जैसे आज लोग कह रहे हैं ना कि मेरी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तो 10 लाख का नहीं काम कर पाए, लेकिन उतना करने के बाद भी हम हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उनकी अपेक्षाएं हैं कि हम 60% भी काम करा लें, हो सकता है हम 10% 20% में करा के रह गए। अपेक्षाएं उनकी ज़्यादा होती हैं, वो अपेक्षाओं में हम नहीं पास हो पाए। उनका मेन था जो हमको मिला था 30 साल तक, जहाँ कोई भी गली काम नहीं हुआ। 30 साल में आबादी बढ़ती गई, गलियाँ बढ़ती गई, लेकिन उसमें हमको एक भाग मिल गया। तो उतना हमें संभव भी नहीं था। लोगों से कहते थे कि इतना संभव नहीं कि 5 साल में पूरा काम कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों के इन लोगों को मानसिकता है, जैसे कुछ जनता को गुमराह किया गया कि आप ये कुछ नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि भाजपा है, ये सपा है, कुछ सपा के समर्थक है, कुछ भाजपा के समर्थक है। जनता को तो सर काम ही चाहिए ना, विकास ही चाहिए। पार्टी से क्या लेना देना है? पार्टी से नहीं लेना दे, लेकिन जो समर्थक हैं वो हमेशा उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। कभी नहीं चाहते हैं, चाहे बड़ी पार्टियां हो, चाहे छोटी चुनाव हो, चाहे बड़ी चुनाव हो, जो समर्थक है वो खुद बिगाड़ते हैं। आज नहीं होता तो आज इतना बड़ा संगठन है, काम नहीं करता तो कौन इनको बार बार चुनता? दोबारा हमारे योगी जी आ गए, हमारा 3 बार विधायक जी आ गए, क्यों आते? तो काम भी करते हैं, उसी तरह से संगठन भी काम करता है। धीरे धीरे इन लोगों का कहानी सब समाप्त हो गया है, और पार्टियों का लगभग समाप्त हो जाएगा। जितने बचे हैं 2-4 साल में हम लोग काम इतना दिखा देंगे, ये लड़ने के लिए लोग भाग जाएंगे। सपा बसपा भाजपा वाले एक को नहीं दिखाएंगे कि सपा कांग्रेस और बसपा को दिखाई देंगे। अब भाजपा ही भाजपा रहेगा, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और वाराणसी नगर निगम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिए एक लास्ट सवाल कि ये जो टिकट जो मिलता है, ये सभासद का जो टिकट मिलता है वो किस बेस पे मिलता है? व्यक्तिगत व्यवहार पे मिलता है या फिर उसका जनता में पकड़ होनी चाहिए? क्या रीज़न होता है ये टिकट मिलने का? टिकट मिलने का एक तो पहला नंबर वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, दूसरा क्षेत्र में कितना उन लोगों के साथ उठना बैठना है, कितना उन लोगों से लगाव है। ऐसा तो नहीं केवल टिकट के ले लिया और टिकट के नाम पर जाकर जीत जाए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिकट इसी लोगों को मिल जाए कि ले जाइए आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता के बीच रहता है, संगठन का आदमी हो, उसीलिए उनको टिकट दिया जाता है कि कम से कम जाए और क्षेत्र में अपने विकास करे। हम लोगों के जो सोच है, पार्टी का जो सोच है, उस अनुरूप काम करे। क्षेत्र में विकास करेगा तो पार्टी का नाम होगा, उसके लिए काम लोग करेंगे, उसके लिए वोट करेंगे लोग, इसके वजह से उनको दिया जाता है। अभी तक आप लोग सुन रहे थे मुन्नू राजभर जी को, वार्ड नंबर 37 दानियालपुर से। इनका कहना है कि जो काम अधूरे रह गए हैं उसको 110% कंप्लीट करना है, और जनता में जो है इनका व्यक्तिगत व्यवहार काफ़ी अच्छा है। तो जनता जो है, जनार्दन है, वो फैसला करेगी किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वार्ड में विकास कौन किया, कौन नहीं किया। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है।